अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर दुआ ज़फ़र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शियाटिका। शियाटिका क्या है? शियाटिका का मसला अर्कुन निसा जिसको कहा जाता है वो एक्चुअली है क्या? क्या शियाटिका खुद एक डायग्नोसिस है या किसी मसले की वजह से है? हमारे यहाँ बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो डायग्नोसिस में लिख कर दे देते हैं कि आपको जी शियाटिका है। शियाटिका इज़ नॉट द डायग्नोसिस, शियाटिका इज़ द सिम्टम, किसी मसले का सिम्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपको शियाटिका है तो वो किस वजह से है, उसका बिहाइंड मसला कौन सा चल रहा है जिस वजह से शियाटिका आ रहा है। अब शियाटिका होता क्या है? जिसमें हमारी शियाटिक नर्व जो वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है, बैक ऑफ द लेग पूरा सप्लाई करती है, वो कंप्रेस हो जाती है। अब वो कंप्रेस किसी भी वजह से हो सकती है। जब वो कंप्रेस होती है तो वो हमारी पूरी टांग में दर्द, सुन आना, सुइयाँ चुभना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट को। अब जो शियाटिक नर्व है किन किन वजह से कंप्रेस हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह है जो हम कहते हैं कि मोरे के खिसक जाने की वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला हमारे पास नो डाउट मोस्ट कॉमन हमारे पास यही मसला है कि डिस्क स्लिप L4, L5 या S1 पर डिस्क स्लिप की वजह से मोस्टली शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से शियाटिका कॉज होता है। अब मसला क्या है? डिस्क बल्ज का मसला है। जो कॉज क्या कर रहा है? शियाटिका, यानी शियाटिका सिम्टम आ रहा है हमारे पास डिस्क बल्ज का। शियाटिका खुद एक मसला नहीं है, किसी मसले की वजह से आ रहा है। फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड हमारे पास आती है स्टीनोसिस। अब स्टीनोसिस क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। स्टीनोसिस बेसिकली होती है कि एक जगह जहाँ से वो नस गुजर रही है वो जगह छोटी हो गई है, अब वो जगह तंग हो गई है, देन अगेन वो उस नर्व को कंप्रेस करेगी, दबा देगी, उसके ऊपर प्रेशर कॉज करेगी। अब स्टीनोसिस भी दो तरह की होती हैं, फोरामिना केनाल स्टीनोसिस और सेंट्रल केनाल स्टीनोसिस। जिस रास्ते से वो गुजर रही है, जहाँ पर वो स्टीनोसिस हो रही है, उसका रास्ता कम हो रहा है, उसको हम उस हिसाब से देखते हैं और हर चीज़ की अलग से ट्रीटमेंट है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको शियाटिका आ रहा है तो शियाटिका की वजह क्या है। तीसरा मसला अगर हम देखें तो वो है फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये मोस्टली हमारे पास ओल्ड एज में आता है, जिनको डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं या ओस्टियोफाइट की फॉर्मेशन की वजह से भी। ओस्टियोफाइट अब क्या होते हैं? वर्टिब्रास पे या ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोई एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हो गई है, उसकी वजह से भी अगेन एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, तो क्या होगा? नर्व पे कंप्रेशन आएगी। अब हमने तीन मसलों की बात की है जिसमें था डिस्क बल्ज, स्टीनोसिस एंड फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये तीनों ही मसले मोहरों के मसले हैं, लेकिन अलग अलग मसले हैं। ये तीनों अलग तरह से शियाटिका कॉज कर सकती हैं और तीनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक चीज़ जो हम लोग डिस्क बल्ज में करवाते हैं वो बिल्कुल हम नहीं करवा सकते स्टीनोसिस के पेशेंट में। इसीलिए ये फ़र्क जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको शियाटिका किस वजह से आए। फोर्थ और मोस्ट कॉमन एंड निगलेक्टेड कॉज जो है वो है हमारे पास पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हम हमेशा इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं मोरों के मसले की वजह से ही शियाटिका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीरिफॉर्मिस मसल जो कि एक वी शेप का मसल है हमारे बटक में, हमारे बैक ऑफ द लेग में, बटक एरिया पर पड़ा होता है, बेसिकली जहाँ पर जेंट्स वॉलेट रखते हैं अपने, बिल्कुल उस पोजीशन पर ये मसल होता है। अब उस मसल के नीचे से बहुत डीपली हमारी शियाटिक नर्व पास कर रही होती है। अब वो मसल जब कंप्रेस होता है तो वो जो नीचे से पास कर रही है वो अगेन कंप्रेस होगी। जब मसल स्पैज़म हो जाएगा, मसल टाइट हो जाएगा, पट्टा आपका अकड़ जाएगा, वो पूरा एरिया स्टिफ हो गया, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन भी रुक गई और नर्व की सप्लाई भी रुक गई, यानी टांग में अगेन सुन आएगा, सुइयाँ चुभेंगी, दर्द आएगी। तो ये 4 रीज़न थे, जो कि पहले 3 थे मोरों के मसले और चौथा था पट्ठे का मसला, पीरिफॉर्मिस मसल का मसला। अब पीरिफॉर्मिस मसले के लिए हमने पीरिफॉर्मिस मसल को ईजी करना है, उसका स्पाज को रिलीज़ करना है। इसीलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको अगर शियाटिका की दर्द आ रही है तो किस वजह से आ रही है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। इंशाल्लाह हम हर मसले को, इसके हर कॉज को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि आप वो कौन से डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपकी दर्द कौन सी और आपने उसको किस तरह से लेके ट्रीट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।